अभी एक और मंथ अक्टूबर भी खत्म होने को है और आने वाला है नवंबर मंथ ओटीटी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी और बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज लेके, जिनको उनके ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर से 100% कंफर्म कर दिया गया है उनकी रिलीज डेट अनाउंस करते हुए। और उसके साथ ही कुछ बड़ी बॉलीवुड मूवीज जिनको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी है, जिन सब के बारे में इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो एंटरटेनमेंट के कंटेंट को मिस ना करने के लिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। बाकी ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही बार बार लगातार ऐसे ही एंटरटेनमेंट की न्यूज मिलती रहेगी। तो चलिए अभी इस लिस्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी ओटीटी पे रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी मूवीज एंड सीरीज के बारे में। जिसमें सबसे पहले है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया पीरियड हिस्ट्री एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी PS1, जिसका पूरा टाइटल है पोनियन सेल्वन का पार्ट 1, जिसकी कहानी इसी नाम के एक नॉवल पे बेस्ड है जो अभी से बहुत टाइम पहले आया था। तो थिएटर्स में तो ये मूवी अपने बजट के मुकाबले कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, जिसके चलते ही अभी इसको अमेजोन पे रिलीज भी कर दिया गया है, लेकिन ओनली अर्ली एक्सेस थ्रू। अर्ली एक्सेस का मतलब होता है कि हम अभी इस मूवी को थोड़े से ज्यादा पैसे पे करते हुए रेंट कर सकते हैं अमेजोन से, और कुछ दिन बाद ही 4 नवंबर से इस मूवी को अमेजोन प्राइम पे फ्री में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल होने वाली है। इसको हिंदी डब में देखने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट मंथ मींस के नवंबर मंथ के 3rd वीक के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट नवंबर के 2nd वीक तक आ जाएगी। इसके बाद है अमेजोन प्राइम की एक ओरिजिनल हिंदी डब साइफाई हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी द लायर, जिसे भी अभी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक फीमेल एयरफोर्स पायलट की होने वाली है, जिसे अफगानिस्तान के आसमान में उड़ते हुए शॉट कर दिया जाता है और वहीं पे क्रैश लैंडिंग होते हुए वो पायलट एक सुनसान जगह पे अंडरग्राउंड बने हुए एक बंकर में छुप जाती है, जहाँ पे उसका सामना एक मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन से होता है, जिसे साफ शब्दों में कहें तो आधा आदमी आधा एलियन, जो बहुत खतरनाक है और उसमें सुपर पावर्स भी हैं। तो बाकी इस बंकर में उस पायलट के साथ क्या होता है, तो वो कैसे बच पाती है या नहीं इस हैवान से, वही इस मूवी की कहानी होने वाली है, जिसे हॉरर एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद है एक मलयालम हिंदी डब डार्क कॉमेडी मूवी अपन, जिसे अभी इस फ्राइडे को ही मलयालम के साथ साथ हिंदी डब में भी सोनी लिव पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक फैमिली के आपसी खिंचोतान की होने वाली है, जिसमें उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारे लिए वो उतनी ही हंसी लेके आते हैं। इसके बाद है अमेजोन प्राइम की ही एक और हिट वेब सीरीज फ्लेम्स का सीजन 3, जिसे भी अभी हिंदी के साथ साथ साउथ की लैंग्वेजेस में अमेजोन प्राइम पे रिलीज कर दिया गया है 28 अक्टूबर से ही, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है अमेजोन की ही एक और हिंदी डब एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रन स्वीट हार्ट रन, जिसे भी अभी 28 अक्टूबर से ही हिंदी डब में अमेजोन पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक लड़की की जो एक ब्लाइंड डेट पे जाती है और उसके बाद वही लड़का उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। बाकी क्यों उसके पीछे पड़ा है और क्यों उसे मारना चाहता है, वही मेन कहानी होने वाली है, जिसे एज टू द सीट थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है इस मूवी में। इसके बाद है अमेजोन पे ही रिलीज हुई एक और हिंदी डब वेब सीरीज द डेविल्स आर, जो एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें एक लड़की एक सीरियल किलर की दुनिया में फंस जाती है। बाकी वो कैसे निकलती है वहां से और क्या क्या होता है, वही इस सीरीज की कहानी में दिखाया गया है, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है मनोज बाजपेयी की एक साइकोलॉजिकल हिंदी क्राइम थ्रिलर मूवी गली गुलियां इन द शैडोज, जिसे थिएटर्स में तो अभी से काफी साल पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इसे अमेजोन पे भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपने आप को और अपनी सोच को शहर में फंसा हुआ पाता है, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है, और उसी बंदे के इस जाल को तोड़ने की कोशिश दिखाने वाली है इस मूवी की कहानी, जिसमें मनोज बाजपेयी की एक वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखने को भी मिलने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की ओरिजिनल मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अंताक्षरी, जिसे इसी साल में कुछ टाइम पहले ही ओनली मलयालम लैंग्वेज में सोनी लिव पे रिलीज किया गया था, और अभी इसे हिंदी डब करते हुए सोनी लिव पे ही दोबारा से रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी क्राइम और मिस्ट्री की है, जिसमें एक किलर अंताक्षरी गेम के जैसे ही कुछ बड़े क्राइम्स करने शुरू कर देता है। बाकी असल कहानी क्या होती है वो अभी आप हिंदी डब में इस मूवी में सोनी लिव पे देख सकते हैं। इसके बाद है साउथ की पवन कल्याण एंड राणा डग्गुबाती की एक्शन क्राइम थ्रिलर बड़ी मूवी भीमला नायक, जिसे साउथ की लैंग्वेजेस में तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इंडियन ऑडियंस अभी भी इसके हिंदी डब का इंतजार कर रही थी, जिसको अभी OTT पे तो नहीं लेकिन टीवी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो 30 सितंबर रात को 8 बजे सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने वाली है, जिसके कुछ टाइम बाद ही इस मूवी को किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है एक पंजाबी नई क्राइम थ्रिलर मूवी राउडी सिंह, जिसे 30 सितंबर से ही चौपर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी में पंजाब की डर्टी पॉलिटिक्स, गैंगस्टर्स और बाकी क्राइम्स भी दिखाए जाने वाले हैं। इसके बाद है साउथ की एक बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी
घोस्ट, जिसे अभी इसी अक्टूबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इतनी जल्दी ही इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी 2 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही देखने को मिलेगी और जब भी इसकी हिंदी OTT रिलीज के बारे में पता चलता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दे ही दूंगा। इसके बाद है इंडिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो रोमांटिक एडवेंचर थ्रिलर मूवी ब्रह्मास्त्र, जिसे 9 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी से कुछ दिन बाद ही 4 नवंबर को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है और वो भी सभी लैंग्वेज में एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ ही 4 नवंबर से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बड़ी ब्रैड पिट की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बुलेट ट्रेन, जिसे इसी साल में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और उसके बाद हिंदी डब में ऑन डिमांड भी रिलीज कर दिया गया था और अभी 5 नवंबर से इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के 5 नवंबर से देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद है साउथ की ही एक और बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी गॉडसे, जिसको भी अभी तक साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया गया था और अभी इसकी भी OTT रिलीज तो नहीं लेकिन हिंदी डब टीवी प्रीमियर डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी 6 नवंबर से सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे 8 बजे से प्रीमियर किया जाने वाला है, जो उसके कुछ टाइम बाद हमें ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इसका OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है कि किस OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज की जाएगी, लेकिन जब भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। इसके बाद है सोनी लिव की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज तनाव, जिसका टीजर कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और इस हिंदी वेब सीरीज की रिलीज डेट भी अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है, जो अभी 11 नवंबर से हमें सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी कहानी कश्मीर में सेट होने वाली है और 2 पैरेलल कहानियों को दिखाते हुए आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद है राजकुमार राव की एक हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी मोनिका ओ माई डार्लिंग, जिसे नवंबर मंथ में डायरेक्ट OTT प्रीमियर ही किया जाने वाला है, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अभी 11 नवंबर की ही रखी गई है, जिसमें हमें एक डार्क ह्यूमर वाली क्राइम कॉमेडी कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक स्पेनिश हिंदी डब सुपरहिट 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एलीट, जिसका सीजन 6 अभी जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है साउथ की ही एक और बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द वॉरियर, जिसे भी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी तक इसको हिंदी डब में OTT पे नहीं रिलीज किया गया, जिसके बारे में अभी अपडेट आ रही है कि इसे नवंबर मंथ में ही टीवी प्रीमियर किया जाने वाला है हिंदी डब में, लेकिन अभी तक इसकी प्रीमियर डेट कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन जब भी पता चलता है मैं आपको जरूर बताता हूँ, लेकिन नवंबर मंथ में ही इसको टीवी प्रीमियर किया जाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। इसके बाद है बॉलीवुड की ही एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी थाई मसाज, जिसे अभी पहले 11 नवंबर को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन इसका OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है, जिसे नेटफ्लिक्स पे OTT प्लेटफॉर्म पे दिसंबर मंथ में ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये दिसंबर मंथ में किस वीक में रिलीज की जाएगी उसके बारे में तो इसके थिएटर रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है ZEE5 की एक ओरिजिनल स्पाई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मुखबिर, जिसका कुछ टाइम पहले ही टीजर रिलीज किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, बट इतना जरूर पक्का हो चुका है कि इसे नवंबर मंथ में ही रिलीज किया जाएगा और इसे हिंदी के साथ साथ पंजाबी और साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो प्रोबेबली नवंबर के 3rd वीक में ही होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट इसके ट्रेलर के साथ ही हमें नवंबर के 1st वीक में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है पंजाबी OTT प्लेटफॉर्म चौपल की ओरिजिनल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज शिकारी का सीजन 2, जिसे भी अभी कमिंग सून की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और पक्का हो चुका है कि नवंबर मंथ में ही हमें चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी इसके सीजन 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद है एक और पंजाबी मूवी मादलाडला, जिसे भी चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे ही नवंबर मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। और इसके बाद एक और पंजाबी मूवी बैच 2013, जिसे भी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इस मूवी को भी नवंबर मंथ में ही चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने अभी अनाउंस की है उनकी एक ओरिजिनल नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका अभी टीजर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, जिसका ट्रेलर हमें नवंबर मंथ के 2nd वीक तक देखने को मिलने वाला है और प्रोबेबली इसकी रिलीज डेट दिसंबर मंथ में ही होने वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सुपरहिट हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज असुर का सीजन 2, जिसका इंतजार तो बहुत टाइम से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है, जिसके बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में अपडेट पूछते हुए। तो बता दूं कि अभी के हिसाब से जो भी पता चल रहा है इस वेब सीरीज को 2022 में ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसकी रिलीज डेट नवंबर मंथ होगी या दिसंबर होने वाली है वो अभी कुछ भी पता नहीं है जब तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है। बट इस वेब सीरीज को 2022 में ही रिलीज किया जाने वाला है, ये तो 100%
100% कंफर्म हो चुका है। बाकी पक्का तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।